हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बाजार के बारे में। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो क्या बाजार का अमृत काल अभी आपको चलता हुआ नजर आ रहा है? दोस्तों, स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे और नो डाउट आज सबको पता था कि तेज़ी होने वाली, लेकिन तेज़ी इतनी होगी ये हम कह सकते हैं कि किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। ऑलमोस्ट दोस्तों 20,686 पे बंद हुआ है आज निफ्टी। 418.90 पॉइंट्स की तेज़ी आपने देखी है निफ्टी के अंदर, जो करीबन 2.07% कॉन्स्टिट्यूट करता है। और आज हम कह सकते हैं निफ्टी जहां खुला 20,601, उससे भी ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। यानी हम कह सकते हैं हमको एक गैप अप मिला, और उस गैप अप के बाद भी वो गैप अप हमने सस्टेन किया। और कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, बल्कि आज का जो हाई है वो है दोस्तों 20,702 का। जी हाँ, 20,702 का दोस्तों आज निफ्टी का हाई लगता हुआ नजर आया। एंड हम कह सकते हैं उस लेवल के पार, मतलब उस लेवल के पास ही हम जाके बंद हुए, पार नहीं, उस लेवल के पास ही जाके हम बंद हुए। तो ये हम कह सकते हैं कि आज निफ्टी के अंदर प्रॉपर आपको तेजी देखने को मिली। एंड सेम गोज विथ सेंसेक्स ऑल्सो, बस बल्कि आज ही आप कह सकते हैं सेंसेक्स 2.05% का मूव दिखाता हुआ नजर आया। एंड सेंसेक्स इज नाउ वेरी क्लोज टू 70,000 मार्क, जो नो डाउट लगता है कि हो सकता है कि आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज सेंसेक्स ने दोस्तों 1383 पॉइंट्स की तेजी दिखाई है, ऑलमोस्ट 1384 पॉइंट्स हम कह सकते हैं। 68,865 के आसपास आज आपको सेंसेक्स की क्लोजिंग देखने को मिली है। एंड सेम गोज विथ सेंसेक्स ऑल्सो, कि आज जो क्लोजिंग आई है वो 68,918 के पास आई है, जो आज सेंसेक्स का हाई था। तो सेंसेक्स भी हम कह सकते हैं बिल्कुल अपने दिन के हाईज के करीब बंद हुआ है, बल्कि आज जो सेंसेक्स का ओपन था वो 68,435 था और 865 पे जाके बंद हो रहा है। तो ये साफ साफ दिखता है कि डेफिनेटली सेंसेक्स और जो निफ्टी ने तेजी दिखाई वो तो अपने आप पे दमदार है। लेकिन आज दोस्तों जो की हाईलाइट मुझे नजर आया, या हम कह सकते हैं सबको नजर आया, वो था दोस्तों निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस। नो डाउट निफ्टी बैंक काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज हम कह सकते हैं 3.61% निफ्टी बैंक बढ़ता हुआ नजर आया। एंड आज ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक ने 46,431 पर क्लोजिंग दी है, जो 1617 पॉइंट्स ऊपर होता है। यानी आज निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जो कसर थी वो पूरी करता हुआ नजर आया। एंड जो आज हाई था निफ्टी बैंक का वो 46,484 का था। एंड 484 के पास ही जाकर आज से यहाँ पर निफ्टी बैंक ने भी क्लोजिंग दी है, बल्कि जो ओपन था वो 45,671 का था। तो आज हम कह सकते हैं निफ्टी बैंक ने जो अपना गैप अप था वो तो सस्टेन किया ही किया, लेकिन और बड़ी धमाकेदार तेजी देखने को मिली। देखिए, आज जो ब्रॉडर पार्टिसिपेशन आया है वो आया है लार्ज कैप स्टॉक से, जो हम कह सकते हैं तेजी मिस आउट कर रहे थे, या फिर हम कह सकते हैं उतनी तेजी नहीं दिखा रहे थे। आज लार्ज कैप्स ने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बाजार को देखिए ऊपर उठाने में एंड डेफिनेटली ऊपर रहने में, बरकरार रहने में मदद करी है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि दोस्तों जो मिड कैप्स है, जो स्मॉल कैप्स है, आज हम कह सकते हैं उतनी बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी चले हुए थे। लेकिन हम कह सकते हैं स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद जब दोस्तों बाजार में कंसिडरेबली हम कह सकते हैं कि एक फ्यूचर व्यू क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, तो नो डाउट दोस्तों जो चलना था वो पार्टिसिपेशन बैंक्स प्लस लार्ज कैप्स को चलना था। एंड आज नो डाउट लार्ज कैप्स ने काफ़ी धमाकेदार तेज़ी दिखाई है। और लार्ज कैप्स में भी स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे, जो ऑयल एंड गैस के शेयर्स थे वहाँ पर पर्टिकुलरली बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है। पावर सेक्टर में आज बढ़िया मूव देखने को मिला है। बैंक्स में तो मैं कह सकता हूँ कि आज का मूव अनडाउटेडली काफ़ी बढ़िया था। आज जो शेयर लीड कर रहे थे, अगर मैं उसकी बात करता हूं, तो लीड में दोस्तों ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं आइशर मोटर्स 7.43% ऊपर, अडानी इंटरप्राइजेस नो इशू। अडानी इंटरप्राइजेस को आज बढ़ना ही था, क्योंकि डेफिनेटली जब कोई गवर्नमेंट हम कह सकते हैं जिसके फेवरेबल में रही है तो अडानी ग्रुप है। एंड 7.13%। अडानी पोर्ट्स, एक और अडानी ग्रुप स्टॉक बीपीसीएल आज नो डाउट काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है, 5.37%। एंड आईसीआईसीआई बैंक 4.70% आपको आज ट्रेड करता हुआ नजर आया ऊपर। नो डाउट सबसे अच्छी बात क्या है कि आज जो पार्टिसिपेशन है वो बैंक से काफ़ी बढ़िया है, जिसमें एचडीएफसी बैंक ने आज 3.47% की तेज़ी दिखाई। और ये जो तेज़ी थी ये नो डाउट सब इसका वेट कर रहे थे। हाँ ज़रूर दोस्तों, हम कह सकते हैं जो बड़ी कंपनीज़ है आज सबका पार्टिसिपेशन देखने को मिला। रिलायंस ऑलमोस्ट 1.08% ऊपर बंद हुआ, और एक्सिस बैंक में 1.90% की तेज़ी देखने को मिली है। तो नो डाउट दोस्तों तेज़ी तो बहुत बढ़िया देखने को मिली, लेकिन आने वाले लेवल्स क्या रह सकते हैं इसके ऊपर दोस्तों ब्रोकरेजेस का कुछ व्यू निकल के आया है। चलिए वो हम देख लेते हैं। इसमें शुरू करते हैं बीओएफए सिक्योरिटीज से। उन्होंने साफ साफ कहा कि बेटर देन एक्सपेक्टेड आउटकम निकल के आया है, और बीजेपी जब वापस से आपको कंटिन्यूटी करती हुई नजर आ सकती है सेंटर के अंदर, इस प्रकार का एक्सपेक्टेशन हम कह सकते हैं बीओएफए सिक्योरिटीज लगा के चल रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि द ब्रोकरेज सेड दैट व्हाइल द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ फ्यू पॉपुलिस्टिक मेजर्स एंड सम मोर कुड बी अनाउंस्ड,
in the run up to the election. It does not see it impacting the government's fiscal consolidation path. उनके द्वारा साफ साफ यही कहा गया है कि देखिए पॉपुलिस्टिक मेजर्स तो लिए जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि किस तरीके से देखिए जनता को लुभाने वाली स्कीम्स लेकर आएंगे, बट इससे उनको ये साफ साफ लगता है कि जो आने वाला फिस्कल डिफिसिट है वो ऑलमोस्ट 5.9% के टारगेट पर रहेगा, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बेटर देन एक्सपेक्टेड टैक्स रेवेन्यूज भी सरकार कलेक्ट कर सकती है। नोमुरा का मानना है कि नोमुरा ने साफ साफ कहा कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी बढ़िया निकल कर आए हैं, और ऐसा लगता है कि जो करंट बीजेपी गवर्नमेंट है वो अपना पावर रिटेन कर सकती है जनरल इलेक्शंस के अंदर, और हो सकता है कि वैसी परफॉर्मेंस आए जो 2019 के अंदर आई थी। उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द बीजेपी सीट्स वॉज कंसनट्रेटेड इन लार्ज स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। उनका मानना यही है कि अगर यहाँ से बीजेपी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स जीत चुकी है तो ये लिमिटेड रूम देता है फॉर द अपसाइड। तो नो डाउट यहाँ पर ऐसा लगता है कि उनको जो नतीजे हैं आने वाले इलेक्शंस के, जनरल इलेक्शंस के, वो और बढ़िया रह सकते हैं, एंड यहाँ पे अपसाइड हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल ने भी दोस्तों हाईलाइट किया है कि जो मार्केट है वो एक प्री इलेक्शन रैली में जा चुका है, और अब निफ्टी करीबन यहाँ से निफ्टी हैज़ रिटर्न between 10 to 35% to investors in the 6 months before a general election in each of the five previous instances starting in 1999। यानी दोस्तों याद रखिए, जब इलेक्शंस में 6 महीने बचे होते हैं तो बाजार 10% से 35% तक की रैली करता है। और नो डाउट देखिए अब जब रिजल्ट्स आए स्टेट इलेक्शंस के, तो आज ही एक दिन में बाजार 2 से 3% का आपको रैली दिखा के चले गया। तो इस तरीके के दोस्तों रिटर्न जो है वो बेसिकली बन सकते हैं। उनकी तरह कुछ स्टॉक्स भी हाईलाइट किए गए हैं जिसके बारे में हम कुछ अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन CLSA का व्यू जान लेते हैं। CLSA का मानना है कि यहाँ से बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉम्बैट एग्री इन्फ्लेशन और एजिफ्लेशन के ऊपर, मतलब वही एग्रीकल्चर इन्फ्लेशन के ऊपर, प्राइस कंट्रोल के ऊपर, सब्सिडरी के ऊपर फोकस करेगी। तो नो डाउट वहाँ पर फोकस करते हैं। जेफरीज का यही मानना है कि बीजेपी की जो 3 स्टेट्स के अंदर विन आई है, जो एग्जिट पोल से भी बहुत बढ़िया थी, ये साफ साफ दिखाता है कि मोदी वेव हो सकता है कि 2024 इलेक्शंस के अंदर भी आपको देखने को मिले। ये दोस्तों जेफरीज ने अपने नोट में कहा। उन्होंने ये माना है कि अब बाजार के अंदर साइक्लिकल सेक्टर्स की आपको डेफिनेटली वापसी होती हुई नजर आएगी, और इसके अंदर जेफरीज जो है वो बुलिश है बैंक्स के ऊपर, इंडस्ट्रियल्स के ऊपर, पावर के ऊपर, रियल स्टेट के ऊपर और मिड कैप्स के ऊपर। तो हम कह सकते हैं इधर इधर आपको ब्रोकरेजेस का जो व्यू है वो डेफिनेटली आता हुआ नजर आ रहा है। एंड मोर ओवर हर एक ब्रोकरेज का अगर आप व्यू देखेंगे तो इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव, मतलब अगर आप देखेंगे तो कहीं भी आपको कोई नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी, और सारी ब्रोकरेजेस मान के चल रही है कि जो तेज़ी है वो आपको बढ़िया होती हुई देखने को मिलेगी, शानदार होती हुई देखने को मिलेगी। एंड निफ्टी यहाँ से हो सकता है कि 10 से 35% तक आपको चलता हुआ नजर आ जाए, यानी जो अपसाइड की लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी बचती हुई नजर आती है, नो डाउट। तो ये अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई बड़ा इवेंट हो जाता है और वो पक्ष में बाजार के आता है तो बाजार उसको बहुत बढ़िया तरीके से देखता है, क्योंकि याद रखिए जो स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं कल, इसमें नो डाउट जो नतीजे आए हैं वो इतने ज़्यादा बम्पर आए हैं कि वो कोई सोच नहीं सकता था। फॉर एग्जांपल MP और छत्तीसगढ़, राइट? MP और छत्तीसगढ़ में, चलिए MP में तो किसी को नहीं पता था कितनी जीत होगी, अगर कोई कहता था तो MP में साफ बात ये निकल के आती थी कि MP में हो सकता है कि बीजेपी सरकार बना ले, बट हो सकता है कि बहुत ही मियर मेजोरिटी से, मतलब कोई बहुत बड़ी आपको उनको मेजोरिटी आती हुई देखने को नहीं मिलेगी, बट MP में कमाल कर दिया। छत्तीसगढ़ कोई सोच नहीं सकता था कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के पास आएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ भी बीजेपी के पास आ गया, एंड कांग्रेस वहाँ से वापस से पावर हट गई। तो नो डाउट ये जो 2 इलेक्शंस के रिजल्ट थे वो सबको चौंकाने वाले थे, राइट? तो ये सबसे कि जब दोस्तों एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं, और याद रखिए MP के अंदर लोकसभा की जो सीट्स है उधर उस समय भी बीजेपी ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया था। 2019 के अंदर आप सबको पता ही है कि ऑलमोस्ट सिर्फ एक सीट ही कांग्रेस के पास गई थी, बाकी सारी सीट MP में बीजेपी ने जीत ली थी। एंड छत्तीसगढ़ में जब स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट हुए थे तो काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस किया था बीजेपी ने, लेकिन जब जनरल इलेक्शंस हुए तो वहाँ पर फिर से जो उनका प्रदर्शन था वो काफ़ी बढ़िया था, अराउंड 10 सीटें जीती थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो नो डाउट देखिए जब रिजल्ट पॉजिटिव उनके फेवर में आ रहे हैं स्टेट इलेक्शंस के, तो जनरल इलेक्शंस में एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि नो डाउट जो अभी करंट बीजेपी गवर्नमेंट है, जो कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी रहती है, वो ऐसी खास कुछ नज़र नहीं आ रही है, और हो सकता है कि प्रो इनकम्बेंसी हो, और जितना 303 सीटें जीती थी, राइट, पूरा इंडिया ने या फिर बीजेपी ने, बट ओवरऑल हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी सीट्स जो है वो नो डाउट दोस्तों गवर्नमेंट जीतती हुई नजर आए, बीजेपी गवर्नमेंट जीतती हुई नजर आए। इस तरीके का बाजार का एंटिसिपेशन है। एंड हमेशा याद रखिए बाजार एक प्री इलेक्शन रैली करता है और वो आखिरी के 6 महीनों में करता है। ये देखा ज़रूर गया है
कि उसके बाद के जो 2-3 महीने रहते हैं उधर बाजार में बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो 6 महीने हैं वहाँ पे आपको ज़रूर बने रहना है, क्योंकि आप ये एक बात ध्यान रखिए, एफआईआईज़ आपको आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एफआईआईज़ की जो बाइंग है वो अभी तो स्टार्ट हुई है। एंड नो डाउट अब एफआईआईज़ भी फुल फ्लेज पैसा डालना चालू कर देंगे, बिकॉज एफआईआईज़ के पास भी दोस्तों क्लियरिटी हो चुकी है। और हमेशा याद रखिए, अब जो परफॉर्मेंस होगी वो होगी कहाँ पर, वो होगी बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में। इसमें एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, रिलायंस है, अडानी ग्रुप है। नो डाउट दोस्तों ये सब आपको बढ़िया करते हुए नजर आएंगे स्पेसिफिकली, क्योंकि अब ये एक बेनिफिशियरी होंगे। और मेरे हिसाब से दोस्तों जो सेक्टर 2 की वॉच आउट फॉर है उसमें सबसे पहला तो रियल स्टेट है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब रियल स्टेट के अंदर भी आपको एक बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। अब रियल स्टेट स्टॉक्स के ऊपर आपको नजर रखनी है। सेकंड दोस्तों बैंक्स, नो डाउट इसके अंदर आपको काफ़ी पॉपुलिस्टिक मेजर्स जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन बैंक्स के लिए भी एक अब अनिश्चितता हटती हुई नजर आएगी। एंड आखिरी दोस्तों पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ आप जोड़ के चल सकते हैं। ये 3 सेक्टर जो मुझे लगते हैं जहां पर आपको सबसे बढ़िया पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है। एक हम सेपरेट वीडियो में बात कर सकते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में, अगर आपको चाहिए वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली निफ्टी दिसंबर मंथ के अंदर अंदर यानी इस पूरे साल के अंत में हो सकता है कि आपको 21,000 का लेवल तो ना दिखाए, बट 21,000 या फिर 20,900 रुपये तक आपको जाता हुआ नजर आ जाए। 21,000 अगर चला भी गया तो वो बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं है, बट स्टिल मुझे लगता है कि 21,000 का लेवल हो सकता है कि हमको जनवरी में देखने को मिले, ना कि दिसंबर के अंदर। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप भी अपने टारगेट जरूर बताइएगा।